मक्का को बहुत मुश्किल से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को पता चल गया और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि ना मुसलमान अब सुपर पावर है और वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जिससे बहुत तेजी से पूरे अरब में लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगे। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर रोमन एम्पायर अरबों को यूनाइट होते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिससे पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि वो मुसलमानों को सुपर पावर बनने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 की फौज लेकर आ रही है और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 1 लाख की फौज लेकर आ रही है, जिससे हर टाइम मुसलमान अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हम पर हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान किया और रोमन्स के खिलाफ एक फौज जमा करना शुरू किया। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। दिस टाइम सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं। नाउ हर मुसलमान को इस जंग में शरीक होना फर्ज है। जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उससे मुनाफिक डिक्लेयर किया जाएगा। जबकि रोमन एम्पायर कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी है, जबकि अरबों ने मुसलमानों को रोमन एम्पायर से डराना शुरू कर दिया कि उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन मुसलमान इसके लिए भी अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोग इस फौज के लिए जुड़ने लगे। बिल आखिर इस फौज का नंबर 30,000 पहुंच गया और ये फौज पूरे अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। ना इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना आसान काम नहीं था और ये जंग मुसलमानों को उस टाइम के सबसे गर्म दिन में करनी थी, जिस टाइम पूरे अरब में कैद फैल चुका था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिससे हर मुसलमान अपनी ताकत के हिसाब से इस जंग के लिए फंड इकट्ठा करने लगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु जो हर अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु से एक स्टेप पीछे रहा करते थे, तो इस बार हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी दौलत का आधा हिस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर उमर रज़ियल्लाहु से आगे निकल गए। जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु जो उस वक्त मदीना के बाजार के सबसे मालदार शख्सियत थे, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार डोनेट किए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारा ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया। ये तो मालदार साहबी थे, बट वो साहबी जो गरीब थे उन्होंने भी इसके लिए डोनेशन की। फिर भी इस फौज को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल था। हर 18 साहबी के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए कम से कम 15 दिन का सफर करना था। तो 18 साहबी एक ही ऊंट पर बारी बारी बैठते, जो बहुत मुश्किल काम था। रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन अपने ऊँटों को भी ज़बह करना पड़ा। लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था कि अगर इनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इन सब के बावजूद आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक साहबी अपने ऊँट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू ज़र गिफ़ारी। तो उन्होंने अपने ऊँट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान तबूक पहुंच गए। तबूक गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी है। मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन रोमन एम्पायर का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही इनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ते थे। बदर में मुसलमान 300 और काफिर 1000 और उहद में
मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000 और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। नौ इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गए, लेकिन रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमानों से डरकर जंग से भाग गई। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया तो मुसलमानों को एक छोटी सी फोर्स समझती थी, अब मुसलमानों को एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे अंपायर थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर थे, लेकिन अब मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। अब पहली मर्तबा मुसलमानों का ये बॉर्डर दो बड़े अंपायर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से टकरा गए और पूरी दुनिया इनको एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। और आखिर 20 दिन तबूक में रुकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां उनका बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। जो फायदा मुसलमानों को रोमन से लड़ने के बाद मिलने वाला था वो बगैर किसी जंग से मिल गया, और अब बाकी सारे कबीले भी इस्लाम कबूल करने लगे और मुसलमानों की इस अंपायर में शामिल होंगे। अब पूरा अरब बुत परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आने लगे। लेकिन इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग थी, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन आया।